अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी हरी मूंग गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम मसाले से हमने इस रेसिपी को बनाया है। बकरीद स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम मटन, जिसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है और इसे हमने हड्डी के साथ रखा है। छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करवाया है। अब हम लेंगे मूंग। तो यहाँ पर हमने लिया है अक्खी मूंग। अगर आप चाहो तो इसको दाल में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने अक्खी मूंग को अच्छे से 3 से 4 पानी से अच्छे से हमें धुल लेना है और धुलने के बाद उसमें हमें 1 गिलास पानी डालकर उसे 2 से 3 घंटे के लिए या ओवरनाइट, अगर आप सुबह में बना रहे हो तो आप उसे रात में भिगा के रखें ताकि अच्छे से ये भूल जाए। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हम गोश्त को देखते हैं। गोश्त को धुलने का जो तरीका होता है उसमें बहुत से लोगों को गोश्त की स्मेल पसंद नहीं होती है, तो इसको आज हम अपने तरीके से धुलेंगे जैसे हमारे घर में धुला जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे मोटा आटा, यानी इसमें हम बाजरे के आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ और उसे अच्छे से मैं हाथ से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैं साइड में रख दूँगी, जब तक कि हमारा मूँग रेडी होगा तब तक कि हमारा गोश्त भी अच्छे से इसके अंदर जो ब्लड कचरा वगैरह है निकल जाएगा। तो 3 से 4 पानी से अच्छे से हमने देखिए वॉश कर लिया है गोश्त को। तो ये देखिए गोश्त हमारा कितनी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बकरीद में आप इसी तरह गोश्त धुलिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और ज़रा भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर हमने मूंग को चेक कर लिया है, तो मूंग भी अच्छे से देखिए फूल गई है। तो इसी तरह अच्छे से फूलने के बाद ही हमें मूंग का इस्तेमाल करना है। तो चलिए फिर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मसाला बनाएंगे। तो 10 से 12 जवा हम लेंगे लहसुन के और एक छोटा सा टुकड़ा हम अदरक के लेंगे। 5 से 6 काली मिर्च लेंगे। 2 हम लेंगे हरी इलायची, 2 से 3 लौंग लेंगे, 1 काली इलायची, 1 चम्मच हम लेंगे अक्खा धनिया, आधा चम्मच जीरा लेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे। मिर्च का जितना आप खाते हो कम ज़्यादा उतना आप कर सकते हो। अब मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम तमाम मसाले को डालकर बिल्कुल महीन सा हम पीस लेंगे। बिल्कुल मसाले को हमें बारीक पीसना है, मोटा हमें नहीं रखना है, तभी जो इसकी ग्रेवी होगी अच्छी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें पल्स मोड पर पीस लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है देखिए अच्छे से पीस गया है। तो तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसे मसाले को हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे एक टमाटर। टमाटर अच्छे से पका होना चाहिए और ये बहुत ही छोटी साइज़ का टमाटर है। अब इसे हम कट कर लेंगे। बहुत बड़े साइज़ का टमाटर नहीं लेना है, छोटा ही लेना है। अगर आप बड़ा ले रहे हो तो आप आधा लीजिएगा। तो इसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। आज मैं इस रेसिपी को कुकर में बनाकर दिखाऊंगी, तो मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस पर कुकर को हम चढ़ा देंगे और उसमें डालेंगे 1.5 कड़छी हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा हमने लिया है दालचीनी, 2 हमने हरी इलायची ली है, 2 लौंग ली है, 6 से 7 काली मिर्च के दाने और 1 काली इलायची और 1 तेज़पत्ता। तमाम चीज़ों को डाल देंगे तेल के अंदर। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें डालना है और डालने के बाद इसे अच्छे से हमें तेल के अंदर अच्छे से मसाले को भून लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है अच्छे से देखिए भुन गया है। 1 से 2 मिनट में अच्छे से भुन जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर 2 छोटी साइज़ की प्याज थी, बहुत बड़ी साइज़ की नहीं थी, जिसको हमने अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर डाल देंगे और तेल में अच्छे से इसे भूनेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है देखिए अच्छे से देखिए भुन गई है। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्याज को इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब भूनने के बाद अब इसके अंदर हम मटन को डाल देंगे और गोश्त को डालने के बाद अच्छे से इसे हमें भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, फ्लेम को हाई करके, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए तब तक कि हमें भूनते ही रहना है। तो यहाँ पर जो हमारा गोश्त है देखिए अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर टमाटर और गोश्त जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। तो भुनने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच से कम हम डाल देंगे इसके अंदर हल्दी और इसे फिर भूनेंगे हम। भूनने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इसमें है, जितने अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही जो हमारा गोश्त है अच्छे से टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर हम पिसे हुए जो मसाले हमने तैयार किए थे वो डाल देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सी को साफ़ करके हम पानी भी डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर ज़ीरा पाउडर
आधा चम्मच डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे तीखी वाली मिर्ची और आधा चम्मच हम घर का मसाला डालेंगे। तो आप कोई सा भी मसाला डाल सकते हो और अच्छे से इसे हम भूनेंगे हाई फ्लेम करके 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, भुनने के बाद अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे आधा गिलास के करीब और अच्छे से इसे हम ढक देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसी तरह हम ढककर पकाएंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला, देखिए कितने अच्छे से जो हमारा पानी है सूख गया है और जो तेल है बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर माशाल्लाह से जो हमारा कोरमा है बहुत ही ज़्यादा मज़े का, देखिए तेल कितनी अच्छे से ऊपर आ गया है, अच्छे से भून गया है। अब इस फ्लेम को हम हाई करेंगे और 2 से 3 मरतबा अच्छे से और हम भूनेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से हम चला लेंगे। अब इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हम फ्लेम को हाई करके 1 सीटी और लो करके हम 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा कोरमा बहुत ही मज़े का और बहुत ज़्यादा खुशबूदार जो है हमारा कोरमा देखिए तैयार हो गया है। तो आप चाहो तो इसे रोटी के साथ, नान के साथ इसी तरह खा सकते हो। तो देखिए हड्डियों से अच्छे से अलग हो गया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पर जो थोड़ा सा इसके ऊपर की जो ग्रेवी है तेल की वो चाहे निकाल सकते हो और बाद में सर्विंग के टाइम पे आप इसे डालकर सर्व कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर बघार लगाऊंगी इसलिए मैंने तेल को निकाला नहीं है। अब डायरेक्ट इसके अंदर हम मूंग को डाल देंगे। मूंग यहाँ पर हमने लिया था 100 ग्राम और उसको देखिए भीगने के बाद कितनी ज़्यादा ये हो गई है। इसके अंदर से कुछ भी निकालना नहीं है, पूरी डालना है। और डालने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम हाई फ्लेम करके 1 सीटी और लो करके हम 1 सीटी लगाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं, हमें मूंग को पकाना है क्योंकि हमारा गोश्त जो है पहले से पका हुआ है। तो देखिए अच्छे से देखिए कितनी बढ़िया से गल गई है। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार जो हमारा ये मूंग का गोश्त है बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपने हिसाब से, जितना हमें ग्रेवी को ठीक रखना है या ज़्यादा पतला रखना है उस हिसाब से अब पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढक देंगे। अब कुकर का ढक्कन हमें नहीं लगाना है, ऐसे ही हमें ढकना है। ढकने के बाद हमें 1 बॉयल आने तक अच्छे से पका लेना है। तो अच्छे से हमारे जो मूंग है, गोश्त है अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसका हम तड़का लगा लेंगे। तड़का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हमने लिया है एक तड़का पैन, उसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। घी को अच्छे से हमें गर्म करने के बाद आधा चम्मच ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा को अच्छे से पकने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर प्याज भी हमारी अच्छे से पक गई है और आधा चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और डालने के बाद अब हमें जो हमने गोश्त को पकाया था उसके अंदर तड़का डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार जो हमारा ये मूंग की दाल का कोरमा तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे बकरीद में ज़रूर बनाइएगा। तो आप चाहो तो इसे रोटी के साथ, नान के साथ, आप इसे चपाती के साथ, चाहे तो आप इसे पुलाव या ज़ीरा राइस के साथ आप इसे खा सकते हो। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है खाने में। बहुत ही अलग रेसिपी है, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है। अब चलिए मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ कैसे हमने बनाया है, कितना बेहतरीन बना है। अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा लेमन का जूस, थोड़ा प्याज के साथ और थोड़ा सा रोटी या इसे आप राइस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।